नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम एक बात करेंगे जो 2023 में महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकली थी और आवेदन लिए गए थे 2023 में और उसका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है और उसका उन्होंने अभी पाठ्यक्रम साइट पर आ गया है। जो महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इसका पाठ्यक्रम अभी आ गया है और उसमें से जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि हिंदी का पाठ्यक्रम कौन कौन सा है और कैसा है। ये देखो, सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट यानी जो ये यानी प्रथम श्रेणी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद आते हैं उसी के लिए अधिव्याख्याता हिंदी महाराष्ट्र शिक्षण सेवा महाविद्यालयीन शाखा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यानी इसके अंतर्गत से इन्होंने पाठ्यक्रम जो है जो एमपीसी मार्फत या एमपीसी के थ्रू एग्ज़ाम होकर जो ये करने वाले थे, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने वाला था महाराष्ट्र राज्य में, तो उसी का पाठ्यक्रम जो है अभी साइट पर अपलोड किया गया है और वही हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम कैसा है। वैसे लगभग नेट सेट का ही पाठ्यक्रम है। इसमें देखते हैं क्या क्या है पाठ्यक्रम, यानी परीक्षा का प्रारूप कैसा होने वाला है। देखिए, परीक्षेचे टप्पे मतलब क्या है। परीक्षा जो है लेखी होगी यानी लिखान होगा, लेखी पेपर होगा, 200 अंक का पेपर होगा, 200 अंक का पेपर होगा। ये क्या है इसमें विषय से संबंधित घटक यानी जो विषय के अनुसार, और माध्यम कौन सा होगा, हिंदी यानी हिंदी भाषा में होगा, अंग्रेजी में नहीं। प्रश्नों की संख्या जो है 100 होगी और कुल गुण जो है यानी कुल अंक जो हो गए 200 अंक हो गए। उसके बाद कालावधि 1 तास का, यानी कालावधि मतलब जो का एग्ज़ाम का कुल कालावधि कितना होगा, तो एक घंटे का होगा, 1 घंटे का 60 मिनट का होगा। और दर्जा जो किसका होगा, पदी उत्तर, यानी पदी उत्तर मतलब एमए का दर्जा होगा। और यह प्रश्न पत्रिका जो होगी वह बहुविकल्प यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। जैसे हम सेट परीक्षा देते हैं उसी प्रकार का जो है हमारा पेपर होगा, यानी मतलब वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पेपर होगा। उसके बाद क्या है, नकारात्मक गुणदान यानी जो निगेटिव मार्किंग जो है वह भी है, इसकी निगेटिव मार्किंग भी है। यानी एक प्रश्न गलत होने पर 25% नहीं तो 1/4 ये जो है जितने बराबर आते हैं प्रश्न उनमें से 25% नहीं तो 1/4 जो है उसमें से कम किए जाएंगे। एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे दिली असल्यास अथवा ज्या उमेदवारांनी उत्तरपत्रिकेत पूर्ण वर्तुळ चिन्हांकित केले नसेल अशा प्रश्नांचे उत्तर चुकीचे समजण्यात येईल। इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम सिलेबस देखते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है। और इसमें मुलाकात भी है, यानी जो ये है क्या बोलते हैं उसको, साक्षात्कार जो है 50 अंक के लिए साक्षात्कार है, यानी ये 200 और ये 50 कुल मिलाकर 250 अंकों का जो है हमारा पेपर होगा सेट का नहीं है, महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, अन्य सब्जेक्ट का ही इसी प्रकार ही होगा, मराठी हो या कोई भी हो। और अंतिमतः आपका लेखी पेपर और यानी एग्ज़ाम और साक्षात्कार इन दोनों को मिलाकर जो है वह उसकी सेलेक्टेड लिस्ट लगाई जाएगी। अभी इसका हम ये देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में इकाई 1 यूनिट 1 में क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास। ये जो है मेरे ख्याल से जो नेट के पाठ्यक्रम में है वही है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, पाली प्राकृत शौर श्रेणी, अर्धव मागधी अपभ्रंश उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी के भौगोलिक विस्तार में क्या है, हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ, खड़ी बोली ब्रज और अवधी की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप, यानी हिंदी के विविध रूप कौन से हैं, हिंदी उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, ये भाषा विज्ञान का भाग है। खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना,
उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना, ये व्याकरण का भाग है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, यानी हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप, उसमें क्या है? बोली, मानक भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ये लगभग जो है मेरे ख्याल से कुछ थोड़े से पॉइंट चेंज है, बदल है, बाकी सब जो है एक ही है, जो नेट का पाठ्यक्रम है वही। अभी यहाँ पर इतिहास में भी वही है। देखो, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण जो ये है, आदिकाल की विशेषताएं, ये सब कुछ नेट का ही है। उसमें भक्तिकाल में क्या है? भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, ये जो है भक्तिकाल का। अब रीतिकाल में क्या है? रीतिकाल का भी वैसा ही है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी रीतिकाल में क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीति कवियों का आचार्यत्व, ये है। और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, इनके लिए कौन सा किताब पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है? हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, ये लगभग नेट का ही है। उसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद और उनके प्रमुख कवि, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणाएं, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन कविता 1960 से लेकर 2000 तक। उसके बाद है हिंदी साहित्य की गद्य विधा में क्या है? हिंदी उपन्यास का विकास, अवधारणा, इसमें प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद, ये सब कुछ, फिर कहानी का विकास, नाटक का विकास, एकांकी, निबंध, ये सब कुछ जो है ये है। फिर साहित्य शास्त्र में क्या है? काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु और काव्य प्रयोजन, नेट का ही है। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति और सादरीकरण, ये भी नेट में है। शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत। उसके बाद है अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती विरेचन सिद्धांत, ये सब कुछ उसका है। वर्ड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी क्या है? यह है। वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है? भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उसमें यानी सब कुछ जो है, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन और पोर्ट विलियम कॉलेज, ये भी है। उसके बाद है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है पूरा। उसके बाद है कविताओं में क्या है? पृथ्वीराज रासो रेवा तट, नेट के पाठ्यक्रम में। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नगेंद्र झा ने संपादित की है, उसके पद संख्या 125 तक है। कबीर, यानी कबीर का कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो पद संपादित किया है, कबीर रचनावली, ग्रंथावली, उसकी पद संख्या 160 से 209 तक है। फिर जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल ने संपादित की हुई, उसका नागमती योग खंड है, नेट के पाठ्यक्रम में भी नागमती योग खंड ही है। उसके सूर्यदास का भ्रमर गीत रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया हुआ, पद संख्या 21 से 70 तक है। तुलसीदास का रामचरितमानस उत्तरकांड है। उसके बाद बिहारी सतसई जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक है। घनानंद कवित्व, विश्वनाथ कवित्व संख्या 101 से 30 तक। विश्वनाथ त्रिपाठी प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद का प्रिय प्रवास,
उसमें मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती तथा साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, ये सब कुछ, यानी पूरा नेट के ही पाठ्यक्रम है। ये देखो नेट का ही पाठ्यक्रम है पूरा। ये निराला की कविता यानी जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग है। उसके बाद निराला का क्या है, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो नाव स्थाव, ये जो है नेट का ही है पूरा। सुंदरन पंत का क्या है, परिवर्तन और रश्मि रति, महादेवी वर्मा का बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, सब कुछ नेट का ही पाठ्यक्रम है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं है उर्वशी, जो तृतीय अंक है रश्मि रति है। नागार्जुन का है कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुदरते पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। उसके बाद आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयन आगे की कविताएं कौन सी है, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य विना, कितनी नावों में कितनी बार। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध का है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। ये जो है ये नेट का ही पूरा पाठ्यक्रम है। उसके बाद उपन्यास भी पूरे नेट के ही है। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर युनी भागे, बामभट्ट की आत्मकथा, महिला आंचल, झूठा सच, ये 2 भाग है लेकिन यहाँ पर कौन सा है पता नहीं है। मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी तथा महाभोज दोनों भी है। उसके बाद क्या है, जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना और संजीव का फांस, यानी संजीव का उपन्यास फांस, केवल फांस उपन्यास यह नया आया है, बाकी अपने नेट के ही उपन्यास है। उसके बाद क्या है, हिंदी कहानी, राजेंद्र बाला घोष, ये चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली नेट में है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। सुभद्रा कुमार चौहान की राही कहानी नेट की है। प्रेमचंद की दुनिया का अनमोल रतन और ईदगाह नेट की है। राधिका रामन प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना। चंद्रदल शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप, जयेंद्र का अपना अपना भाग्य, और रेणु की कहानी है तीसरी कसम तथा लाल पान की बेगम, ये दोनों हैं। उसके बाद है गैगरिन आगे की, कोशिका घटवार, शेखर जोशी, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया और चिप की दावत। कृष्णा सोप्ती का है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन की पिता कहानी, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी, ये लगभग नेट की ही कहानियाँ हैं। अभी नाटक भी है, नेट के ही है। केवल नाटकों में कौन सा नहीं है, अंधेर नगरी भारत दुर्दशा नेट का ही है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दुर्वासामिनी नेट का ही है। धर्मवीर भारती का आंधा युग, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश की आधी अधूरी, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अश्क का अंजो दीदी और स्वदेश दीपक, यानी ये 2 नाटक इन्होंने नए दिए हैं, स्वदेश दीपक और अजगर वजाहत का। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल और अजगर वजाहत जी का जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाया ही नहीं। वो मेरे ख्याल से हमें BA सेकंड ईयर में ये नाटक था, जिस लाहौर देखा नहीं वो जमाया ही नहीं। उसके बाद निबंध, दिल्ली दरबार भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु के हैं। प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्टे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर, नाम और सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। उसके बाद है अन्य गद्यविधा में, ये भी नेट के ही पूरे निबंध है। अन्य गद्यविधा में क्या है, माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, प्रेमचंद घर में, एक कहानी यह भी, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, बोला राम का जीव, जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय, एक लेखक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, मुर्दहिया और आपहुदरी, ये भी जो इकाई 10 है वैसी की वैसी ही यहाँ पर है नेट के पाठ्यक्रम की। उसके बाद है प्रयोजनमूलक हिंदी, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या है, अवधारणा, स्वरूप एवं परिभाषा,
प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयुक्त क्षेत्र, प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं, प्रयोजनमूलक हिंदी की उपयोगिता एवं महत्व। उसके बाद है राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी प्रयोग संबंधी अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 यानी 210 से 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 ये किस में है? हिंदी की संवैधानिक स्थिति में है। उसके बाद अनुवाद यानी अनुवाद का भी दिया हुआ है। अनुवाद का स्वरूप परिभाषा तथा प्रक्रिया ये क्या होता है? अनुवाद के प्रमुख सिद्धांत, अनुवाद प्रविधि एवं प्रक्रिया, अनुवाद के प्रकार, मशीनी अनुवाद, अवधारणा, स्वरूप एवं महत्व, पत्रकारिता यानी पत्रकारिता में क्या है? पत्रकारिता का स्वरूप, परिभाषा, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, ये जो है ये इन्होंने महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर इसका सिलेबस हिंदी का दिया है। सभी विषय का दिया है साइट पर, लेकिन मैंने हिंदी का ही बताया क्योंकि मैं हिंदी का ऑलरेडी नेट सेट ऑल PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका पढ़ाता हूँ, इसीलिए। ये कब साइट पर कब अपलोड किया? तो 20 अगस्त 2025 को साइट पर अपलोड किया। आज कितना है? 22। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है। आज 22 तारीख है और ये 20 तारीख को अपलोड किया गया है, यानी 20 तारीख को। और मैंने 22 को ये वीडियो में बना रहा हूँ, 22 तारीख को। तो लगभग कितना हुआ है? 21-22 यानी एक ही दिन हुआ है। और ये किसना है? आपको गलत लगेगा, लेकिन गलत नहीं है। देखो, सचिव महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPC मार्फत जो पेपर होने वाला है उसका है। एक अभी प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका अध्ययन कैसे करें, इसका अध्ययन कैसे करें, कहाँ से करें? आप नेट सेट का अध्ययन करते हो हिंदी से, हिंदी नेट सेट का अध्ययन करते हो तो आसान जाएगा। यदि नहीं भी करते हो हिंदी नेट यानी इसकी कैटेगरिया ही है आपका नेट या सेट क्वालिफाई हो तो आप होंगे ही। तो ये जो रचनाएं हैं, ये जो पाठ्यक्रम है, हमने पहले से ही इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, पहले से ही इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है यह पाठ्यक्रम। लेकिन आज फिर से जो नया हम नया नेट JRF के दृष्टिकोण से नया पाठ्यक्रम यदि पढ़ा रहे हैं, यही पाठ्यक्रम है और यही हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो आप इसमें जुड़कर आपका अध्ययन कर सकते हो और महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वह सपना आप पूरा कर सकते हैं। और अभी हम इसमें जो भी कुछ नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, जैसे प्रयोजनमूलक हिंदी, अनुवाद, पत्रकारिता, 2 नाटक नए हैं, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाए नहीं, कोर्ट मार्शल, ये जो है जैसे एक फांस ये उपन्यास है, ये जो नए हैं ये नए भी पढ़ेंगे। और जो पुराना हमने सब कुछ जैसे कहानियाँ पूरी हमने लाइन बाय लाइन देखी हुई है और इसी चैनल पर निःशुल्क प्लेलिस्ट उपलब्ध है, निबंध भी देखे हुए हैं। ये बाकी के जो भी लगभग हमने सभी पाठ्यक्रम जो है नेट का, वह सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से पढ़ाकर प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, आप कभी भी जाकर देख सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो है इस दृष्टिकोण से आप मैं फिर से पढ़ाना जारी करूँगा। फिर से आपका मूल्य क्या होगा यहाँ पर? केवल इसका शुल्क हम तय नहीं करेंगे, शुल्क तय करना है या पेड बैच लेनी है या ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाना है, ये आप तय करेंगे, मैं नहीं। यदि आप हमें कुछ शुल्क देना चाहते हो तो दे सकते हैं, अन्यथा अपना तो निःशुल्क का पहले से ही जारी है, सबका साथ सबका विकास की तरह है। तो आपका यहाँ पर मूल्य क्या होगा? केवल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारे चैनल का वॉच टाइम जो है वह बढ़ाना तथा पूरा वीडियो देखना, यानी और पूरी तरीके से देखना। यदि आपने डीप में जाकर यदि नेट का पाठ्यक्रम पढ़ा है तो महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर यह जो पेपर है आप यूँ ही क्वालिफाई हो सकते हो। और निगेटिव मार्किंग है, याद रखना, नेट सेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर MS असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें निगेटिव मार्किंग है, याद रखना। तो निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और निःशुल्क अध्ययन कीजिए। पहले से ही लगभग सभी पाठ्यक्रम हमने वस्तुनिष्ठ रूप से पढ़ाया है, मूल रचनाएं भी पढ़ाई है और उसका प्लेलिस्ट इसी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है। केवल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सहयोग देना, यही आपका मूल्य है। आपका कमेंट ही हमारा हौसला है, हमें बढ़ने के लिए यह प्रोत्साहित करता है, ये करता है। तो यदि आपकी इच्छा है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़कर अध्ययन करना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस दृष्टिकोण से पढ़ाना प्रारंभ करूं।
वैसे मैं पहले से ही पढ़ाना स्टार्ट ही है हमारा। वह पढ़ाना हम नेट जेआरएफ, सेट परीक्षा तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। अब जो है हम महाराष्ट्र असिस्टेंट प्रोफेसर इसके दृष्टिकोण से भी पढ़ाना हम प्रारंभ करेंगे। तो अवश्य ही आप जुड़ोगे, मुझे आशा नहीं विश्वास है। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे पाठ्यक्रम के साथ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।